लकड़ी की पटरियों पर घोड़े से चलने वाली सादा गाड़ियों के तौर पर इनकी आजिज़ाना शुरुआत से ट्रेनों ने एक तवील सफ़र तय किया है और इनकी कहानी अब भी सामने आती रहती है। दर हकीकत इब्तदाई ट्रेनें भाप से चलती भी नहीं थी, इन्हें विग्नेवेज कहा जाता था और 1600 की दहाई में इंग्लैंड में कोयला और दीगर भारी सामान की नकल व हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये वैगनवेज सिर्फ लकड़ी की पटरियों के साथ गाड़ियाँ या घोड़ों के जरिए खींची जाने वाली वैगनें थी। ये 1800 की दहाई के अव्वल तक नहीं था, जब इंग्लैंड में भाप से चलने वाले पहले इंजन ईजाद हुए। पहली अवामी रेलवे 1825 में खोली गई। इसे इब्तदाई तौर पर कानों से कोयले ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जल्द ही मुसाफिरों की खिदमत के लिए मुतारिफ कराई गई। ये रेलवे इनकलाब का आगाज़ था और जल्द ही पूरी दुनिया में रेलवे तामीर होने लगी। रियासत हाय मुत्तहिदा में पहली रेलवे बाल्टीमोर रोड थी, जो 1828 में खोली गई और इसे दरिया के दरमियान सामान और लोगों की नकल व हमल के लिए बनाया गया था और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। रेलवे तेज़ी से पूरे अमेरिका में फैल गई और 1800 की दहाई के वस्त तक मुल्क को साहिल से साहिल तक जोड़ने के लिए हज़ारों मील का ट्रैक था। 1854 में पहली बैनुल अक़वामी रेलवे खोली गई, जो पेरिस को मिलाती थी। इसके बाद जल्द ही पहली बैनुल बर उज़्मा रेलवे शुरू हुई, जिसने रूस में मास्को व्लादिवोस्टोक को मिलाया। रेलवे इनकलाब 1800 की दहाई में 1900 की दहाई के अव्वल तक जारी रहा। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान रेलवे ने फौजियों की नकल व हमल में अहम किरदार अदा किया। जंग के बाद बहुत से मुल्क को अपने रेलवे निज़ाम को दोबारा बनाना पड़ा, लेकिन 1950 की दहाई तक रेलवे एक बार फिर नकल व हमल के बुनियादी ढांचे का एक अहम हिस्सा बन गए। हालिया बरसों में ट्रेनों की तरक्की और बेहतरी जारी है। जापान और फ्रांस में तेज़ रफ्तार ट्रेनें तैयार की गई हैं और वो 200 मील फी घंटा की रफ्तार से पहुंचती हैं। इससे ट्रेन का सफ़र और भी तेज़ और मुयस्सर हो गया है। आज ट्रेनें पूरी दुनिया में नकल व हमल के बुनियादी ढांचे का एक अहम हिस्सा है। वो लोगों और सामान की नकल व हमल करते हैं, शहरों और मुल्क को जोड़ते हैं, इक़्तिदादी तरक्की में अहम हिस्सा अदा करते हैं। पाकिस्तान रेलवे की एक भरपूर तारीख है, जो 19वीं सदी के वस्त से ताल्लुक़ रखती है। ये एशिया के कदीम तरीन रेलवे निज़ामों में से है और इसने मुल्क भर में इक़्तिदादी तरक्की और लोगों और सामान की नकल व हमल में अहम किरदार अदा किया है। भाप के इंजन के दौर से लेकर जदीद इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों तक पाकिस्तान रेलवे में नुमायां तब्दीलियां नज़र आई हैं और इसे कई सालों में कई चैलेंज का सामना करना पड़ा है। इस मज़मून में हम पाकिस्तानी रेलवे की दिलचस्प तारीख का जायज़ा लेंगे। एक ज़माने में बहुत अरसा पहले एक सरजमीन थी जिसे बरे सगीर पाक व हिंद कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने इस सरजमीन पर हुकूमत की और वो अपने साथ एक इनकलाबी इजाद यानी रेलवे लेकर आए। रेलवे एक जादुई मशीन थी जो लोगों और सामान को बगैर किसी वक्त के वसी फासले तक पहुंचा सकती थी। ये बड़े सगीर लोगों के लिए गेम चेंजर था और जल्द ही बड़े शहरों और कस्बों को मिलाते हुए रेल की पटरियों ने ज़मीन को अबूर किया। चंद दहाइयों में तेज़ी से आगे बढ़ा और बड़े सगीर दो अलग अलग मुल्क यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकसीम हो गया। पाकिस्तान को रेलवे का एक ऐसा निज़ाम विरासत में मिला जो पुराना था। इंजन खराब थे, पटरियों की भी हालत बहुत ही ख़राब थी। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल थी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम रेलवे के निज़ाम की तहमीर और जिद्दतकारी के लिए पुरअज़म थे। 1960 की दहाई में पाकिस्तान रेलवे ने एक ऐसी ट्रेन मुतारिफ करवाई जो कि दूसरों ट्रेनों के बरअक्स थी। इसे ग्रीन ट्रेन कहा जाता था और ये तरक्की और जिद्दत की अलामत थी। ग्रीन ट्रेन एक लग्जरी एक्सप्रेस ट्रेन थी जो कराची और लाहौर के दरमियान चलती थी। इसमें एयर कंडीशन कोच, आलीशान नशिस्तें और डाइटिंग कार थी जो मज़ेदार खाना पेश करते थे। लोग ग्रीन ट्रेन को देखकर हैरान रह गए और ये जल्द ही अशरफिया और मुस्तहक तबके के लिए सफ़र का एक मकबूल तरीका बन गया। लेकिन पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम अपने मसाइल से खाली नहीं था। 1970 और 80 की दहाई में पाकिस्तान रेलवे के लिए मुश्किल वक्त था। बद इंतज़ामिया,
اور بدعنوانی مالی مشکلات کا باعث بنی، اور ریلوے کا نظام سڑکوں کا باعث بنتی تھی، اور ریلوے کا نظام سڑکوں کی نقل و حمل کے مقابلے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ 1990 کی دہائی میں صورتحال مزید خراب ہوئی، تاہم پاکستانی عوام نے ہمت نہیں ہاری۔ 2000 کی دہائی کے اول تک حکومت نے ریلوے کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا۔ اس منصوبے میں موجود نئے انجنوں اور رولنگ اسٹاف کو متعارف کرانا اور سروس کو معیار کو بہتر بنانا شامل تھا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن پاکستانی عوام نے کامیابی کے لیے پرعزم تھے۔ نئے منصوبے کے تحت پاکستانی ریلوے نے اپنے آپریشن کو جدید بنانے میں اہم پیش رفت کی ہے۔ ریلوے کے نظام نے نئے انجن، رولنگ اسٹاک حاصل کیے ہیں اور جدید سگنلنگ اور موصولاتی نظام متعارف کرایا ہے۔ ٹرینوں کی رفتار اور حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے ٹریک ریلوے سسٹم نے نئے سروس بھی متعارف کروائے ہیں، جیسے کہ بزنس ایکسپریس اور پاکستان ایکسپریس، جو مسافر کے لیے آرام دہ اور میسر سفر فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان ریلوے کو اب بھی کئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن پاکستانی عوام ان پر قابو پانے کے لیے پرعزم۔ ریلوے کا نظام پاکستان اور اس کی کامیابی ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ پاکستانی عوام یقین رکھتے ہیں کہ محنت اور عزم سے وہ ریلوے کے نظام کو عالمی معیار کے ادارے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ریلوے نظام کا ایک لازمی حصہ ہے جو لوگوں اور سامان کے لیے وسیع فاصلے تک نقل و حمل کا ایک اہم ذریعہ فراہم کرتے ہیں۔ موجودہ حالیہ میں سیلاب آنے کی وجہ سے کئی ٹریک اور پٹریوں کو نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے بولان بیل اور خوشحال خان کھٹک، سندھ اور بلوچستان پشاور کے لوگ فی الحال ان ٹرینوں سے محروم ہیں۔ ٹرینیں ایک انجن سے بنی ہوتی ہیں جو ٹرین کو کھینچتی ہیں، اور کئی گاڑیاں یا ویگن جو مسافر یا سامان کو لے جاتے ہیں۔ ٹرینوں کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ مسافر ٹرینیں، مال ٹرینیں، ایکسپریس ٹرینیں اور مقامی ٹرینیں۔ مسافر ٹرینیں لوگوں کو لے جانے کے لیے بنائی گئی ہیں اور ان میں بیٹھنے کے آرام دہ انتظامیات ہیں۔ دوسری طرف مال ٹرینیں سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں ویگنیں ہوتی ہیں جو بھاری بوجھ اٹھا سکتی ہیں۔ اسٹیشنیں وہ مقامات ہیں جہاں ٹرینیں مسافر اور سامان کو لینے یا اتارنے کے لیے ہوتی۔ ایک اسٹیشن عام طور پر ایک یا زیادہ پلیٹ فارم پر مشتمل ہوتا ہے جو ریلوے کی پٹریوں کے ساتھ ساتھ اونچے حصے ہوتے ہیں، جہاں مسافر ٹرین میں سوار یا باہر نکل سکتے ہیں۔ اسٹیشنیں مختلف قسم کی سہولت پیش کرتے ہیں، جیسے انتظار کے کمرے، بیت الخلاء، کھانے پینے کے سامان، اسٹاک اور ٹکٹ کاؤنٹر بھی ہوتے ہیں۔ کچھ اسٹیشنوں پر سامان سہولت یا پارکنگ دیگر سہولت بھی ہیں۔ اسٹیشنوں کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے ٹرمینل اسٹیشنیں، جنکشن اسٹیشنیں اور ٹرمینل اسٹیشنیں، انٹرمیڈیٹ اسٹیشنیں سفر کے اختتامی مقامات ہیں۔